अभी। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही हर हिंदुस्तानी 7वें आसमान पर है, या यूं कहें कि चांद पर है। आज जब चांद का दीदार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान वहां बैठा है। आपको बता दें कि दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हिंदुस्तान पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर हर भारतवंशी को, हर वैज्ञानिक को बधाई तो दी, साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। हिंदुस्तान अब चांद पर है। हिंदुस्तान चांद के उस छोर पर है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। और चांद पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक संदेश दिया। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। इशारा साफ है, चांद पर अभी लैंडर और रोवर पहुंचा है, अब आगे इंसान की बारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने टूर शब्द का इस्तेमाल कर कई संभावनाएं खोल दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब चांद पर इंसानों का आना जाना आम बात हो जाएगी? क्या अगला चंद्रयान मिशन यही होगा? लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं। चांद पर सांस कैसे लेगा इंसान? चांद पर क्या उगाएंगे, क्या खाएंगे हम? चांद की सतह पर क्या होता है तापमान? चांद पर कितने घंटे का होगा दिन, कितनी बड़ी होगी रात? चांद पर कैसे बनाएंगे घर और मकान? चांद पर अगर जिंदगी होगी तो कैसी होगी? ये सवाल दशकों से पूछा जा रहा है कि क्या चांद पर इंसानी बस्ती बस पाएगी? लेकिन जब चांद पर इंसान पहुंच ही गया तो क्या ये माना जा सकता है कि अगला कदम है चांद पर इंसानी बस्ती बसाना? और इसके लिए सबसे जरूरी पानी है। चांद पर पानी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने चंद्रमा पर अरबों टन पानी की खोज कर ली है, जो सतह पर बिखरे कांच के छोटे छोटे मोतियों में कैद है। और अगर ये शोध सच है तो ये चंद्रमा की सतह पर भविष्य की इंसानी गतिविधियों के लिए बहुमूल्य संसाधन का एक संभावित भंडार साबित हो सकता है। 2020 में चीन के रोबोटिक चेंज 5 मिशन के दौरान धरती पर लाई गई चंद्रमा की मिट्टी की जांच में कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। कांच के इन गोलों के भीतर पानी के अणु मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी के कण चांद पर इंसानी बस्ती को बसाने में सहायक साबित होंगे? चंद्रयान 1 मिशन ने कंफर्म किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं मून सरफेस पे, बट दे आर लॉक्ड इन द मिनरल्स प्रेजेंट ऑन मून सरफेस। तो हम ये वाटर को यूज करके, उनको एक्सट्रैक्ट करके, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म, जो कि पीने के लिए यूज हो सकता है। चांद पर पानी की खोज तो जारी है, पानी के अवशेषों पर शोध भी जारी है, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है? तो इसका जवाब नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों की खोज से मिल सकता है। स्पेस सेंटर में चांद जैसा चैम्बर बनाया गया। डर्टी थर्मल वैक्यूम चैम्बर में पूरी तरह से चांद का वातावरण तैयार किया गया। इस रिएक्शन के जरिए वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वो चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट धरती पर किए गए और चांद पर यह कितना सफल हो पाएगा, ये अभी तक एक सवाल ही बना हुआ है। लेकिन अगर ये सफल भी हो जाता है तो तीसरा सवाल है कि चांद पर तापमान कैसा है? इंसान कितने तापमान में जिंदा रह सकता है? इसका अंदाजा धरती के सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम तापमान से लगाते हैं। अभी तक धरती पर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस। अगर चांद की बात करें तो यहाँ न्यूनतम है -173 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं अधिकतम है 127 डिग्री सेल्सियस।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तापमान में इंसान कैसे सरवाइव करेगा। चांद पर बसने का सपना इंसान सालों से देख रहा है, लेकिन इस सपने को पंख लगाए ट्विटर और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने। एलन मस्क मनुष्य जाति को मल्टी प्लैनेट स्पीशीज के फॉर्म में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मार्स पर एक फुल साइज सिटी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जिसमें ना कि सिर्फ साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ही जा सकते हैं, बल्कि कॉमन पर्सन भी जा सकता है। एलन मस्क ने मार्स पर कॉलोनी बसाने की बात कह दी। ऐसे में चांद तो और भी करीब है। चंद वैज्ञानिक धरती के बाहर एक क्लोज्ड कॉलोनी बनाने पर शोध कर रहे हैं, जिसमें वातावरण को कंट्रोल किया जा सकता है, अंदर अनाज और सब्जियां उगाने जैसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत शुरुआती स्टेज पे है। लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि ये मुमकिन है, तो फ्यूचर की ये कॉलोनी दिखेगी कैसे? चांद पर अगर इंसान ऐसी कॉलोनी में रहने लगे तो सबसे पहली चीज जो महसूस होगी वो है चांद पर जाकर वजन कम हो जाएगा। दरअसल चांद पर धरती से 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण है। ऐसे में अगर धरती पर किसी का वजन 60 किलो है, वो चांद पर जाकर 6 किलो का हो जाएगा। चांद पर वजन कम होने से या यूं कहें कि गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इंसान कैसे चलेगा, ये देख लीजिए। तस्वीरों में आप नील आर्मस्ट्रांग को देख सकते हैं, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान। देखिए चांद पर कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो कैसे चल रहे थे। चांद पर भले ही इंसानों ने कम ही कदम रखा, लेकिन वैज्ञानिकों ने चांद के बारे में कोई ऐसे फैक्ट्स पता लगा लिए जो काफी दिलचस्प है। चांद पर भी भूकंप आता है। ये भूकंप घंटों तक रहते हैं, लेकिन तीव्रता कम होती है। चांद का अपना अलग टाइम जोन है। एक दिन 30 भाग में बांटा जाता है। हर एक भाग को घंटा, मिनट और सेकंड में बांटा जाता है। चांद पर अभी तक 12 लोग चल चुके हैं। अब यहाँ इंसानी जीवन बसने का सपना कब पूरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि चंद्रयान का चांद तक पहुंचना इस सपने को आगे बढ़ाने में एक अहम कदम साबित होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता आसानी से नहीं आई है। ये सपना बहुत